स्टार्ट। इम्प्रूवमेंट टेस्ट करना है क्लास 175, ठीक है। जो भी इसमें क्लास चल रही है, टेस्ट 6 शायद मेरे ख्याल से हो चुके हैं, तो ये टेस्ट की 7th क्लास है। इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो है 40 नंबर है, 40 नंबर है। इसको आप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ही इज रिजेंबलिंग हिज फादर, ही इज रिजेंबलिंग हिज फादर। इसमें लिखा हुआ है इज रिजेंबलिंग के नीचे अंडरलाइन, इज रिजेंबलिंग। आपको अगर ध्यान आ रहा हो कुछ रिजेंबलिंग, तो सबसे पहली बात तो ये है कि रिजेंबल के अंदर कभी आईएनजी नहीं आता, ठीक है, क्लियर। रिजेंबल के साथ आईएनजी नहीं आता है। कुछ वर्ब मैंने आपको बताई होंगी कि जिसमें आईएनजी नहीं आता, तो उसी को उसी कैटेगरी में डाल लेना। तो रिजेंबल जो है उसके साथ कभी भी जो है आपको आईएनजी नहीं मिलेगा। तो जब आईएनजी नहीं मिलेगा तो आईएनजी हटाना है। देखो आईएनजी जो होता है वो कंटिन्यूअस को शो करता है, मैं आपको कल भी बताया था शायद, ये आईएनजी कंटिन्यूअस को शो करता है और इजेएमआर प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब इन्होंने बना रखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इन्होंने क्या बना रखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन आईएनजी आता नहीं है। कल कैटेगरी वर्ड बताए थे काफी सारे, नो बताया था, पोजेस बताया था, उसी में रिजेंबल भी जोड़ लेना। तो कंटिन्यूअस आता नहीं तो फिर प्रेजेंट इनडेफिनिट कर देते हैं, ठीक। बस ये ध्यान रखना, अगर इजेएमआर है तो प्रेजेंट है, अगर वाजवर है तो पास्ट इनडेफिनिट कर देना, कंटिन्यूअस हटा देना। तो ये बन जाएगा रिजेंबल्स, क्योंकि यहां पर ही है, रिजेंबल्स हिज फादर। अब ये रिजेंबल का मतलब क्या होता है? रिजेंबल का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस में, जैसे फादर की तरह दिखता है, मदर की तरह दिखता है, उस सेंस पे जो आता है उसे कहते हैं रिजेंबल। और रिजेंबल के लिए मैंने आपको एक ईडियम भी बताया था, टेक आफ्टर। अगर हम इसकी जगह ही टेक्स आफ्टर लिखें तो भी सही है। टेक आफ्टर, रिजेंबल दोनों आपस में जो है ईडियम्स है, मीनिंग है, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन कंप्लीट है, इसमें आईएनजी नहीं आता है। रिजेंबलिंग कभी भी हम नहीं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट है। 41 क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो? वुड यू माइंड, माइंड जब भी वर्ड आएगा, माइंड है, काफी सारे वर्ब होती है, लेकिन माइंड, स्टॉप, ठीक, लव, लाइक या लव, इनके बाद अक्सर क्या करते हैं, वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। तो वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, आपको एतराज ना हो तो आप दरवाजा, विंडो, खिड़की जो है बंद कर दें, वुड यू माइंड, ठीक है। आप मतलब इसको थोड़ा रिक्वेस्टिंग से मान लेते हैं। वुड जब शुरू में आता है, वुड या कुड, तो इनको दोनों को रिक्वेस्टिंग की सेंस मान लेते हैं। तो देखो वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो है, बिल्कुल सही है। इसमें करेक्शन अगर होती तो वुड यू माइंड टू क्लोज आ जाता, लेकिन माइंड के बाद टू लिखते नहीं है। जैसे स्टॉप है तो हम हमेशा लिखते हैं उसने बोलना बंद कर दिया, ही स्टॉप्ड टॉकिंग, ये वाला वर्ब आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। ही लव्स प्लेइंग, ही लव्स सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग, लव्स के बाद आईएनजी। तो 3 वर्ब तो आप बिल्कुल माइंड में रख लें। 3 वर्ब तो ऐसी हैं कि जो अक्सर एग्जाम में मिल जाती हैं। और एक रूल है आपको, मैं नॉन फिनिट वर्ब्स में मैंने कल भी बताया था, जिसमें इन्फिनेटिव करेंगे, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल जो आप पहले भी कर चुके हैं, और जीरेंड। तो इसमें कुछ विशेष बातें आएंगी आपकी, स्पेशल चीज़ें, उसमें से कोई रूल बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये कराएंगे आपको, ये भी होना है ग्रामर में। तो ये 41 हमारा सेंटेंस कंप्लीट। फोर्टी वन कंप्लीट हो गया, हाँ भी 41 कंप्लीट है। 42, I can be grateful if you
इफ यू कुड राइट टू मी अबाउट इट। देखो, आई कैन बी ग्रेटफुल इफ यू कुड राइट, यदि आप मुझे लिखते हैं इसके बारे में, इफ यू कुड। तो देखो, कुड है वहां पे, कैन है वहां पे कुड है, गलत ऐसा नहीं करेंगे। यानी कि मैं आपका आभारी हूंगा। तो आपने ध्यान होगा शायद आपको, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, आई शैल बी, ठीक है। विल बी भी लगा सकते हैं, शैल बी भी लगा सकते हैं। आई विल बी, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, ओब्लाइज्ड टू यू, आपका बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा। तो अक्सर हम विल या शैल बी का यूज़ करते हैं इस तरीके के सेंसेस में जब ग्रेटफुल कहते हैं। तो आई विल बी ग्रेटफुल होना चाहिए, लेकिन विल बी का वुड कर लिया। क्यों वुड कर लिया वो आपको देखना है, क्योंकि आगे वाले सेंटेंस में, इफ के बाद वाले सेंटेंस में कुड राइट लिखा है, कैन का कुड, तो तुम विल का वुड कर दो। तो इसमें जो सेंस आएगी वो आएगी नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, वुड बी। तो यहाँ पर वुड बी कर सकते हैं आप। 42 में ऑप्शन ए जो है वुड बी, ठीक है। ऑप्शन ए वुड बी ज्यादा मैटर नहीं है, बढ़िया, ये सेंटेंस का आंसर यही सही है। 43, हाँ भाई 43 करेंगे। 43, ए मेजोरिटी ऑफ द पैसेंजर्स कुड हैव बीन सेव्ड, ए मेजोरिटी ऑफ पैसेंजर्स कुड हैव बीन सेव्ड इफ द ड्राइवर हैड अप्लाइड। आगे वाले सेंटेंस में यहां किसके नीचे अंडर कर रखा है, कुड हैव बीन के नीचे, कुड हैव बीन सेव्ड। आगे फिर लिखा है इफ द ड्राइवर, इफ द ड्राइवर हैड अप्लाइड द ब्रेक्स। अप्लाई द ब्रेक का मतलब ब्रेक को लगाना, ठीक। अब आपको ध्यान आ रहा होगा, जब इफ वाला सेंटेंस होता था कंडीशनल सेंटेंस फिर आ गए, तो हम इंप्रूवमेंट सेंटेंस में बार बार हमने अगर 50 सेंटेंस हम करने जा रहे हैं, लगभग अब ये 43 हो गए, तो कम से कम 5-7 बार कंडीशनल सेंटेंस आपके आए। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब हमेशा आ रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई, कंडीशन बताई थी, कंडीशन नंबर थर्ड, कंडीशन नंबर थर्ड बताई थी आपको, जब इफ के साथ पास्ट परफेक्ट होता था, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, तो आगे वाले में कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, और यहां पर थर्ड फॉर्म आती थी। क्लियर। अगर कंबाइंड वर्ड होते हैं और उसके साथ उसकी पैसिव वॉइस बनानी हो, जैसे इसमें लिखा है कुड हैव बीन, देखो अगर केवल सिंगल वर्ड होता, कुड होता, तो पैसिव वॉइस बनाते समय कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, जितने भी मॉडल्स होते हैं बी लगाते हैं, बी का प्रयोग करते हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म। लेकिन जब कुड हैव आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या आना चाहिए, बीन। इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर ही दे रखा है, लेकिन ये एक्टिव में यूज होता है। ये स्ट्रक्चर जो हम यूज करते हैं ये तो होता है एक्टिव में, लेकिन इन्होंने क्या दे दिया इसको, पैसिव में। इसका मतलब एक स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर राइट मिल गया, ये वाला सेंटेंस आपका राइट है। अब चेक करें दूसरा, अब दूसरा हम चेक करें, दूसरा हम चेक करें, चलो दूसरा चेक करते हैं। हाँ भाई बता देना मुझे, 12 प्लस तो होती है ना, इसमें थोड़ा वो हो गया मिस्टेक इसकी। हाँ भाई, इफ, अब देखो ये वाला हमारा सेंटेंस राइट हो गया, दोनों सेंटेंस राइट हो गए। अब यहाँ पर देखो क्या इफ के साथ पास्ट परफेक्ट है, हाँ इफ के साथ पास्ट परफेक्ट है, इट मीन्स दोनों सेंटेंस राइट हैं। मैंने आपको फिर कह रहा हूँ मैं आपसे
कि कभी भी मैं आपको सॉल्यूशन नहीं दूंगा, मैं आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, सॉल्यूशन आप अपने आप टिक कर लेंगे। तो जिन्होंने इसको कर लिया है बहुत अच्छी बात है, रिवाइज भी हो गया आपका और यही पता लग गया कि कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, जब हैव होता था तो पैसिव वॉइस में हैज हैव हैड होता था तो बीन लगाते थे। ये भी हमें क्लियर हो गया। क्लियर? हाँ कर।